सादर नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ एरिया के इस मंच पर, जहां आज हम बढ़ रहे हैं एक और बेहद ज़रूरी और सोचने वाली बात की ओर। पर इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, आपके साथ सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन का, जिसके लिए लाइफ एरिया आपका शुक्रगुजार रहेगा हमेशा हमेशा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक दफ़ा कुछ यूं हुआ कि एक शख्स 3 दिनी रेल यात्रा पर निकल पड़ा, किसी ऐसे शहर के लिए जहां वो पिछले 10 वर्षों से जाना चाह रहा था, पर किसी न किसी वजह से उसकी यह दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। कभी नौकरी के मसले, कभी पैसों की समस्या और कभी कुछ और अड़चन, जिसकी वजह से वो अपनी पसंदीदा शहर, अपने पसंदीदा जगह का आनंद नहीं उठा पा रहा था। खैर, बड़ी लंबी प्रतीक्षा और प्रयत्नों के बाद आखिरकार किस्मत मेहरबान हुई और इस बंदे को मौका मिला अपने सपनों को सच करने का। यूं तो कुल मिलाकर उसे महज 36 घंटे अर्थात बस 1.5 दिन ही मिलना था वहां गुजारने के लिए, पर अभी इस बात की ओर ध्यान ही कहाँ जा रहा था मोहतरम का। अभी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और बड़े ही जोश और उत्साह से वह अपने गंतव्य तक पहुंचने की तैयारियों में जुट गया। बड़ी ही बेचैनी से, बस यही सोचते हुए कि वहां पहुंचकर क्या क्या करना होगा और कैसे, कहाँ कहाँ सेल्फी लेना है, कहाँ कहाँ की तस्वीरें और कहाँ से शॉपिंग और कहाँ किस स्पॉट पर सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा जाएगा, कैसे टाइम मैनेज होगा, यहाँ तक कि 36 घंटों की समय सीमा को किस प्रकार खींच-तान कर लंबा किया जा सकता है, इस पर भी रिसर्च शुरू हो जाती है। वहाँ से होकर आए लोगों के अनुभव जानने के लिए फ़ोन लगाना, नोट्स बनाना, कुल मिलाकर एक एक लम्हे, एक एक प्रहर का हिसाब किताब तैयार किया जाता है, पूरी एहतियात के साथ कि कहीं कोई चूक न हो। क्योंकि वहाँ इन दिनों सर्दियाँ रहती हैं बहुत, तो गर्म कपड़ों की व्यवस्था, रहने और खाने की 5 स्टार सुविधाओं पर अग्रिम खर्च और बुकिंग, ताकि ऐन मौके पर परेशान ना होना पड़े। और प्रभु की असीम कृपा से आन पड़ता है वह वक्त भी जब स्टेशन पर गाड़ी तैयार है और ये महानुभाव, जिन्हें स्टेशन तक विदा करने सभी परिजन, मित्र, सहकर्मी उपस्थित रहते हैं और रेलगाड़ी छुक 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 छुक। अब बंदा सोचने लगता है कि कितनी पुरानी है यह ख्वाहिश, कितना पुराना है यह ख्वाब, और उसे याद आते हैं पुरानी फिल्मों में देखे गए वो मंजर, जिन्हें देखते हुए उसे प्रेम हो गया था उस जगह से, जहाँ महज 2 रात और 3 दिनों में पहुँचना है उसको। बिल्कुल तभी बारिश शुरू हो जाती है, झमाझम। चलती हुई ट्रेन से कितनी खूबसूरत दिखती है ना बारिश। कुछ ही देर में हाजिर होता है बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन। उस पर अगले ही स्टेशन से कुछ 3-4 बेहतरीन लोग भी शामिल हो जाते हैं सफ़र में उसके, जो उसी की तरह संगीत और साहित्य प्रेमी भी होते हैं। अब सफ़र का मज़ा दोगुना नहीं बल्कि कई कई गुना बढ़ चुका होता है। इतने खुशनुमा मौसम में, जब ट्रेन ही नहीं दौड़ती पटरियों पर बल्कि वक्त के भी पंख उगाते हैं और एक दिन गुजर चुकता है। हालांकि इंतज़ार अब कुछ और गहरा हो चुका होता है मंजिल पर पहुंचने का। सफ़र का मज़ा भी और गहराने लगता है, पर तब तक जब ट्रेन गुजरती है हरी भरी फूलों की खूबसूरत घाटियों से। ट्रेन के सफ़र में खिड़की वाली सीट व्यक्ति को बार बार भाग्यशाली होने की गारंटी देती है। यह भी गौरतलब है कि एक आध दिन के गुजरने पर ही मनुष्य एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं, तो यात्रियों की टोली से कुछ मधुर गायक भी निकल आते हैं और आकाशवाणी के किसी बेहद उम्दा कार्यक्रम की तर्ज पर खूबसूरत शायरी और लाजवाब संगीत की ऐसी जुगलबंदी शुरू होती है कि जिसकी महक में रेल विभाग के पकवानों की खुशबू भी फीकी पड़ने लगती है। भाई, इस तरह तो पूरा की पूरा जीवन गुजर सकता था। ये 4 दिन का सफ़र कौन सी बड़ी चीज़ थी, सफ़र ही था, गुजर भी गया। कुछ दोस्त प्यारे से नसीब हुए सो अलग, और मोहतरम बड़े ही उत्साह से उठ खड़े हुए अपने सपनों की सरजमी पर पैर रखने को आतुर।
अपनी मंजिल पर, जहाँ एक स्टेशन जो बेहद खूबसूरत तो था पर ठीक वैसा नहीं जैसा सोचा गया था। एक शहर जो बहुत व्यवस्थित और डेवलप्ड भी, पर वैसा नहीं जैसा कि जहन में था। उसकी गलियां अपने पूरे शबाब पर, फिर भी कुछ अलहदा उसकी सोच से। यूं तो हर मंजर अपने आप में बेहद खूबसूरत और अपनी नवैयत से मंत्रमुग्ध करता हुआ, मगर फिर भी कुछ था जो मिसिंग था। कुछ तो ज़रूर था जो सोचे हुए से अलग था, जिसे स्वीकारने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। अब वक्त ही है, अच्छा हो या बुरा, आखिर गुजर ही जाता है। तो इनका सफ़र भी ख़त्म हुआ और लौटते समय एक बुद्धूपन का एहसास लिए लौट रहे हैं जनाब। लौट के बुद्धू घर को आए, बीवी बच्चे स्वागत को आतुर। क्या करें, कैसे बताएं क्या हुआ, एकदम ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं जनाब। तभी चमक लौट आई उनकी आंखों में, क्योंकि सफ़र ये बड़ा हसीन था और खुशनुमा भी, जिसमें मिले थे उन्हें दोस्त कई, और मंजिल भले ही उस शक्ल सूरत में ना मिली हो, मगर 4 दिनों का ये सफ़र तमाम उम्र याद रहेगा उन्हें। अब देखिए अपने बच्चों के सामने कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं जनाब अपने सफ़र की। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल मिले ना मिले, हमें तो सफ़र को भी जीना आना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, यहीं आकर पहुंचते हैं हम उस निष्कर्ष पर जो वास्तव में सोचने वाली बात है और जाहिर है समझने वाली भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में हम सभी के कुछ न कुछ लक्ष्य ज़रूर होते हैं, एक मंजिल होती है जिसे पाने की कोशिश हम सभी करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि मंजिल कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, हमें हर हाल सफ़र को भी खूबसूरत बनाना आना चाहिए, क्योंकि मंजिल आखिर उस फल की तरह ही होती है जिसे पाने के लिए हमें सफ़र रूपी वृक्ष को सींचना पड़ता है। और यह भी कि यदि कोई भी सफ़र अंग्रेज़ी का सफ़र बन पड़ता है तो मंजिलों का कुछ मज़ा नहीं बचता फिर। वैसे ही यदि मंजिल ना भी मिले या वैसे ही ना मिले जैसे कि चाही गई हों, तब भी सुहाने सफ़र की यादें काम आती हैं हमेशा। क्योंकि ज़रूरी तो यह है कि IAS अफसर बनना है तो पढ़ने में आनंद लेना सीखें हम, गायक बनना हो तो रियाज के प्रहर गिनना छोड़ना होगा, और कड़ी मेहनत, मशक्क़त और अभ्यास से प्यार हुए बगैर ही भला कैसे ओलंपियाड में जीत सकेंगे हम। और यह भी कि जिसे हरी मिर्च और प्याज काटने से परहेज़ नहीं होता ना, मास्टर शेफ़ भी वही बनता है ना। बेहद शुक्रिया।